एक होता है आगत, ये कुछ इस तरह से होता है आगत, ठीक है ना, ये औ का साउंड ही होता है, ठीक है ना, ये औ का ही साउंड होता है, ये आगत होता है, इसका कुछ इस तरह से होता है। और ये होता है औ, जो हम पढ़े हैं ना वही औ, ये भी होता है साउंड, ये भी औ का ही निकालता है, लेकिन ये क्या है कि आगत कहलाता है। ये जो आया है अंग्रेजी शब्द से निकल कर आया है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो, हाँ, क में औ का मात्रा रहता है, क अल कौल। ये कुछ लोग काल पढ़ते हैं, काल नहीं होता है, कौल होता है, औ साउंड जो है ये औ निकालता है, ठीक है, कौल, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर अगर निकाले बॉल, बॉल, जैसे कॉलेज, हाँ, कॉलेज, कॉलेज नहीं कॉलेज। उसी तरह नॉलेज, ठीक है। तो इस तरह ये आगत वाला ये इस तरह जो है करके रहता है, ठीक है ना, तो ये औ का ही साउंड निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हेलो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये अन्न, ये भी अन्न ही पढ़ा जाता है, ठीक है, ये अन्न का मात्रा कुछ ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो अन्न होता है ये चंद्र बिंदु होता है, चंदा चांद जैसा ये आधा होता है, इसलिए चंद्र बिंदु इसे कहा जाता है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ये वाला अन्न, हाँ, ये वाला जो अन्न पढ़ा था, ये जो अन्न पढ़ा था, ये जो था ये ये चंद्रबिंदु होता है, और ये जो होता है अनुसार होता है, अनुसार, ठीक है, अनुस्वार होता है, ये चंद्रबिंदु होता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। ये चंद्रबिंदु होता है, ये अनुस्वार होता है, ठीक है। तो ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी न का साउंड निकालता है, नाक से स्व साउंड निकलता है, और ये थोड़ा उससे भी हल्का निकलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ह के ऊपर यहाँ चंद्रबिंदु है हन, और ये स हंस, हाँ, क पे ये चंद्रबिंदु है, क में आ का मात्रा है, पहले का पढ़ेंगे का, और इस पर चंद्रबिंदु का, और ये टा, कांटा, ठीक है ना, मतलब हल्का नाक से साउंड आएगा, कांटा। ज, ये ज में आ का मात्रा है जा, और ये चंद्रबिंदु है जा, जांच, नाक से थोड़ा साउंड आएगा। ये म में आ का मात्रा है माँ, और ये चंद्रबिंदु इसलिए थोड़ा नाक से साउंड आएगा, क्या होगा, माँ, ठीक है। प में आ का मात्रा है पा, और ये ऊपर चंद्रबिंदु है तो हो जाएगा पा, वो पाव। ये ऊ, और ये ऊपर चंद्रबिंदु है तो हल्का नाक से साउंड आएगा, ठीक है, ऊंट, ऊंट। उसी तरह ये सांप, गेहूं, ठीक है, गांव। ये मूंग, म में उका है मुंह, और ये हल्का नाक से साउंड आएगा क्योंकि चंद्रबिंदु है, मूंग, मूंग, ऊंचा, हाँ। उसी तरह काम, ये का है, ठीक है, का पर ये चंद्रबिंदु लगा है, ठीक है, तो का हो गया कांच, कांच। उसी तरह ये आंख, आंख, ठीक है ना, ये आ है, आ पर चंद्रबिंदु है तो क्या हो गया आ, आंख, आंख। उसी तरह यहाँ पे है पा, ये प में आ का मात्रा है पा पर क्या है चंद्रबिंदु है तो हो गया पांच, पांच। उसी तरह जांग, ठीक है, आंधी, चाटा, फांसी, और ये मांगना, ठीक है। उसी तरह ये जो होता है, ये जो होता है ये रेफ होता है, ठीक है ना, ये ऊपर यूज किया जाता है, इसे रेफ बोला जाता है, ठीक है। ये जो र होता है ये रेफ होता है, इसे रेफ बोला जाता है। ये आधा र जो होता है ये आधा र होता है, और ये ऊपर में ये किसी भी जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर में लगता है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, पहले कैसे पढ़ते हैं इसे ये देखते हैं। क, उसका ये पढ़ेंगे क र और ये न, कर्ण, क र और ये ज, कर्ज, फ र और ये फिर पढ़ेंगे ज, फर्ज, प र फिर च में आ का मात्रा है चा, पर्चा, ख र फिर च में आ का मात्रा है चा, खर्चा, च र च में आ का मात्रा है चा, चर्चा, सु र और य है सूर्य, नी र म ल निर्मल, नी ये पहले ऊपर वाला पढ़ेंगे, फिर र फिर पढ़ेंगे म, ल। जिस अक्षर के ऊपर होगा वो अक्षर बाद में पढ़ा जाएगा, पहले उसके ऊपर जो र लिखा होता है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो नी र म ल निर्मल, अ र प न अर्पण, द र श न दर्शन, ये पा र क पार्क, सा र क सार्क। उसी तरह मा र अग मार्ग, न र और ये स है नर्स, स र अप सर्प, प र व त पर्वत, की र त न कीर्तन, नी र धन निर्धन, नी र जन निर्जन, ठीक है सर। तो ये रेफ था। अब जो है
ये होता है पदेन, ठीक है। ये जो होता है पदेन होता है, पदेन दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? पहला जो होता है ये होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है ये होता है। ये वाला जो होता है, ये वाला जो पदेन होता है, ये सिर्फ किसके साथ लगता है? ड के साथ लगता है और ट के साथ लगता है, ठीक है। ये ड और ट के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ ये वाला पदेन लगता है, जो ऐसे करके खींचा जाता है किसी भी अक्षर के साथ। जैसे प में ऐसे खिंचाए, ठीक है। ये साउंड क्या निकालता है? ये दोनों जो निकालता है साउंड, ये भी आधा र का साउंड निकालता है, ये भी आधा र का साउंड निकालता है, ठीक है। ये दोनों पदेन ही होता है, ठीक है। तो ये आधा र का साउंड निकालते हैं। प में र है तो क्या हो गया? प्र। क में आ का मात्रा है का, अश, प्रकाश। प में र है तो प्र। भ में आ का मात्रा है भा, तो प्रभात। प में र है प्र, और प्र में आ का मात्रा है प्रा, और प आधा प है और उसके बाद त है, प्राप्त। क में र है क्र, क्र में ओ का मात्रा क्रोध, क्रोध। प में र है प्र, प्र में आ का मात्रा है प्रा, च में ई का मात्रा है चीन, प्राचीन। प में र है प्र, ध में आ का मात्रा धान, प्रधान। प में र है प्र, ण में आ का मात्रा नाम, प्रणाम। प्र, ये प में र है प्र, म में आ का मात्रा है मा, अण, प्रमाण। व, क में र है क्र, वक्र। च, क में र है क्र, चक्र। हाँ, यहाँ भी च और क में र है चक्र। ब में ये र है ब्र, स, वर्ष। हाँ, ड में र है, देखो अभी बताया कि ये जो होता है पदेन सिर्फ ड और किसके साथ लगता है? ट के साथ। तो यहाँ ड में र लगा है ये पदेन, ठीक है। ड्र, ड में र लगा है ड्र, अम, ड्रम। ट में र लगा है ट्र, अक, ट्रक। प में र लगा है प्र, स में आ का मात्रा साद, प्रसाद। प में र है प्र, प्र में ए का मात्रा प्रेम, प्रेम। द में र है द्र, द्र में ओ का मात्रा ध्रुव। ण में आ का मात्रा ना, द्रोणा। चा और ये चार्य, द्रोणाचार्य। ग में र है ग्रह, ग्रह। व, ज में र है द्र, वज्र। ग्रह में आ का ये ग्रह, ये ग में र है ग्रह हो गया, ग्रह में आ का मात्रा ग्राह, म में ई का मात्रा मी, अण, ग्रामीण। ग्रह, ये ग में र है तो ग्रह हो गया, ग्रह में आ का मात्रा ग्राहक, ग्राहक। ग में र है तो ग्रह हो गया, ग्रह में आ का मात्रा ग्राम, ग्राम। भ में र है तो भ्र हो जाएगा, भ्रम, भ्रम। भ में र है यहाँ तो भ्रमण, भ्रमण। न, म में र है तो नम्र। तो इस तरह ये सारे के सारे साउंड क्लियर हो गए। अब जो है, हाँ, हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये नुक्ता वाले शब्द है, ठीक है। ये नुक्ता वाले शब्द होते हैं, मतलब हमारे हिंदी वर्ड में जो अगर बात करें उसमें 5 ये नुक्ता वाले शब्द होते हैं। ये हमारे हिंदी के नहीं है, अंग्रेजी शब्द से क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। अंग्रेजी जो होता है वहाँ से ये शब्द जो है आया है। और आगत जो आपको हम पढ़ाए थे, ये आगत, हाँ पहले, ठीक है, पिछले वीडियो में, ये आगत भी अंग्रेजी शब्द से ही आया और ये नुक्ता भी अंग्रेजी शब्द से आया है। तो वैसे बेसिकली ये 3 जो होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं नुक्ता वाले शब्द के लिए, ठीक है, मतलब मोस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि इसका साउंड लगभग लगभग वही निकलता है, बट इस दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसलिए ज़्यादातर इन दोनों का जो है नुक्ता वाला शब्द ज़्यादा यूज होता है। तो इसको हम क पढ़ते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बोलते थे, क ही बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें मतलब जो बोलते समय हवा जो होता है मुंह से थोड़ा ज़्यादा निकलता है, मतलब क बोलने के क जैसे बोलते हैं सिंपल, तो उसके मतलब अगर कंपैरिजन में बोले तो ख जो हल्का सा बोलते हैं उस हवा थोड़ा सा निकलता है, मतलब इसके साउंड डिफरेंट थोड़ा सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है, जैसे इसको हम पढ़ेंगे कोहराम, ठीक है, कनाद पढ़ेंगे वैसे ही सिंपल है। कब्ज, ठीक है, ये अखबार, ये हल्का सा साउंड ख, मतलब एक होता है ख, एक होता है ख, मतलब यहाँ से जो है साउंड जब बोलते हैं तो उसमें हवा थोड़ा ज्यादा निकलता है। अखबार, ख्याल, खौफ, खजाना, हाँ, ख, मतलब यहाँ जो अंदर से हवा निकल रहा है ज्यादा निकल रहा है। उसी तरह यहाँ पर ये भी शब्द ऐसे ही बोले जाएंगे, ये भी कही है, खई है, गई है, और ये भी जई है, फई है, बट क्या है, ये ज के बदले हम बोलते ज, ज नहीं बोलते, ज बोलते, फ नहीं बोलते, फ बोलते, फ मतलब हवा थोड़ा सा ज्यादा निकलता है। ये फ नहीं होता है, फ, देखो हम फ बोलते हैं थोड़ा अलग है, और फ बोलते हैं अलग है, फ, हाँ, फ, फ, ये होता है ज नहीं होता है, ज होता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया अखबार, ख्याल, हाँ, खौफ और खजाना,
और यहाँ पर जो है गजब, ठीक है ना, ये गजब, गद्दार, कागज, हाँ, ये यहाँ पर ग और ज दोनों में नुकता है, कागज, ज, हाँ। उसी तरह यहाँ पर जरूरी नहीं इसको पढ़ते, जरूरी, जरूरी, कागज, हाँ, ग्लूकोज, हाँ, जिंदा। उसी तरह यहाँ पर फसल, फ हल्का हवा ज्यादा निकलता है, फसल, जिराफ, हाँ, फकीर, फौरन, ठीक है। और एक और होता है यहाँ पर, जैसे हम आपको बता दें, ये जो होता है पलूट होता है, ठीक है, ये यूज किया जाता है, ये पलूट होता है, ठीक है। ये ऐसे शब्दों में किया जाता है जिसका हमें उच्चारण जो होता है लंबा खींचना है, मतलब ज्यादा देर तक बोलना है एक ही शब्द को, तब वहां पर इस पलूट का यूज किया जाता है। पलूट क्या होता है, जब एक बार किसी शब्द में लग गया तो पूरा जितना हम सांस एक बार लेते हैं वो छोड़ते समय तक जो है उस शब्द को जो है हमें बोलना पड़ता है। जैसे सपोज करो बड़े बड़े संत मुनि सब क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। देखो एक तो हो गया ये सिंपल ओम, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये सिंपल ओम हो गया जो हम ओम बोलते हैं। लेकिन जैसे ये पलूट लग जाएगा, हाँ, और अब हम इसे बोलेंगे तो ओम नहीं बोलेंगे, सिंपल ओम नहीं बोलेंगे, इसको जितना हम हवा अंदर गेन करेंगे वो उसको बाहर छोड़ते समय तक इसको हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम बोलेंगे ओ, ठीक है, मतलब जब तक हमें हवा जो है जो हम लिए हैं हमारे बॉडी के अंदर गया है, ठीक है, वो जब तक हम बाहर मतलब सांस पूरा पूरा जब तक ना निकल जाए जब तक हमें इसका उच्चारण करना होता है। जब पलूट लग जाता है तब, ये सबसे लंबा उच्चारण वाला जो है वर्ण है हमारे हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। इसका ज्यादातर यूज संस्कृत में होता है, ऐसे हिंदी में नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। हम हिंदी में ओम लिखते थे ऐसे ओम लिख देते हैं, बट संस्कृत में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्यों, लंबा उच्चारण होता है। अब जैसे सिंपल हम राम बोलते हैं, राम बोलते हैं तो यहाँ राम हो गया, ठीक है। लेकिन वही एक ऋषि मुनि जब नाम लेता है तो एक ही शब्द को जो है बोलते हैं राम राम राम, तो वहां पर राम राम जो बोलते हैं तो वहां पर वो लंबा जब उच्चारण करना चाहते हैं तो वो इस तरह बोलेंगे राम, वो इस तरह बोलेंगे, मतलब एक ही बार राम, मतलब जब तक उनको बोलना है, मतलब जब तक वो सांस बाहर न निकल जाए पूरा तब तक इनका उच्चारण होगा, मतलब सबसे लंबा उच्चारण हो जाता है। यानी कि ये पलूट जो होता है किसी भी शब्द को एक ऐसा मतलब इतना लंबा उच्चारण करता है कि एक बार जितना हम सांस लेते हैं उसको छोड़ते समय तक हम उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है, एक ही शब्द को। इसलिए सबसे लंबा उच्चारण वाला जो है शब्द जो है वर्ण जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में ये सिर्फ पलूट है, एक ही एकलौता है, ठीक है। तो ये सब जो है ज्यादातर जो है हिंदी में यूज नहीं होते हैं। हमारे संस्कृत जो है संस्कृत में शब्दों में यूज होता है, क्योंकि वहां पर जो होते हैं मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है, उसमें लंबा उच्चारण करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये समझ में आ गया, और जो है जितने भी हो सकते थे वर्ड जो हो सकते थे हिंदी में, हाँ, ये सारे के सारे हमने लिखा दिया। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा एक चीज नहीं बचा है जो आपको, हाँ, दिक्कत करेगा आगे। सारे हर टाइप के जो है हमने शब्द पढ़ा दिए हैं, हर एक अक्षर का जो है उन्होंने बनाकर जो है आपको क्लियर कर दिया है, मात्रा वगैरह हर चीज क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर किसी तरह की अभी भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना हो किसी तरह का, या किसी टॉपिक का नाम बताना हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, उस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और उस पर जो है आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कौन सा टॉपिक है, क्या है। हम हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो, उस टॉपिक को आपके लिए वीडियो कोशिश करेंगे, जरूर हम बनाएं, ठीक है। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छी डीपली नॉलेज मिले, ठीक है।